मिथिला पेंटिंग, जिसे मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है, का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। यह केवल एक कला नहीं, बल्कि मिथिला की संस्कृति और आस्था का दर्पण है। यह माना जाता है कि रामायण काल से इतिहास इसका जुड़ाव है। लोक कथाओं के अनुसार इस कला की शुरुआत राजा जनक के समय में हुई थी, जब भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह होने वाला था। तब राजा जनक ने पूरे मिथिला नगर की दीवारों पर चित्र बनवाने का आदेश दिया था, ताकि इस पावन अवसर को यादगार बनाया जा सके और पूरा मिथिला नगर ये जाने कि जब माता सीता और श्री राम भगवान का विवाह हुआ था, तो इस प्रकार का पेंटिंग बनाया गया था। सदियों तक यह कला मिथिला की महिलाओं द्वारा अपने घरों की कच्ची दीवारों और आंगन तक ही सीमित रही। यह कौशल पीढ़ी दर पीढ़ी माताओं से उनकी बेटियों को विरासत में मिली। जैसे माता पहले बनाती थी इसको पेंटिंग, उसके बाद बेटी भी सीख गई और बेटी भी बनाने लगी, फिर उसकी बेटी बनाने लगी, फिर उसकी बेटी बनाने लगी, पर पीढ़ी दर पीढ़ी ये कला विरासत में बेटियों को मिली। 1934 में भीषण भूकंप के बाद जब घर गिरे, तब ब्रिटिश अधिकारी विलियम आर्चर ने इस सुंदर चित्र को पहली बार दुनिया के सामने लाया। 1960 के दशक में सूखे के दौरान सरकार ने महिलाओं को दीवार से हटाकर कागज पर पेंटिंग करने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे अपनी जीविका चला सकें। और पद्मश्री बगुआ देवी मार्गदर्शन में 50 से अधिक कलाकारों ने 18.69 वर्ग मीटर की दूरिया तक दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। मधुबनी पेंटिंग केवल एक सजावट नहीं, बल्कि पारिस्थितिक और गणित का एक अनूठा संगम है। इस पेंटिंग ने हजारों पेड़ को कटने से बचा दिया। आप जानना चाहते हैं कि इस पेंटिंग की वजह से कितने पेड़ कहाँ बचे? 2012 में बिहार के मधुबनी जिले में वनों की कटाई रोकने के लिए कलाकारों ने पेड़ों के तने पर देवी देवताओं की आकृतियां बनाई। धार्मिक आस्था के कारण लोगों ने इन पेड़ों को काटना बंद कर दिया, जिससे एक बड़े इलाके में जैव विविधता की रक्षा हुई। और आप कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ रंगों का उत्सव घुला हो, जहां हर घर की रेहड़ी सिर्फ पत्थर और ईंट नहीं, बल्कि एक कैनवास हो। हम बात कर रहे हैं मिथिला की, बिहार का वह कोना जहां की गलियों में चलते हुए आपको किसी आर्ट गैलरी की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ की दीवारें खामोश नहीं, यहाँ की दीवारें बोलती है। जब आप मधुबनी या जितवापुर की तंग गलियों से गुजरेंगे, तो यह कच्ची मिट्टी की दीवारें पर गेरू और नील से उकेरी गई आकृतियाँ आपका स्वागत करेगी। यहाँ की हर लकीर में एक कहानी है, हर मछली की आंख में एक सपना है और हर मोर के पंख में पीढ़ियों का तजुर्बा। ये दीवारें गवाह है कि इस परंपरा, जिसे मिथिला की औरतों ने अपनी अंगुलियों से पारों से जिंदा रखा है। रसोई के धुएं और घर के आंगन के बीच उन्होंने इन दीवारों को अपनी खुशियों, अपने त्योहारों और अपनी संस्कृति का आईना बना दिया। और बाकी ये मिथिला पेंटिंग के बारे में ये जो मैंने जानकारी दिया है, और मिथिला पेंटिंग मैंने बना के आपको दिखाने का कोशिश किया है, आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और इसे बनाने में मुझे 3-4 दिन लगा है, और इसका डिस्क्रिप्ट तैयार करने में मुझे भी 3-4 दिन लग गया। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरा मेहनत सफल हो जाए।
We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going out, going out.